हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। देखिए, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच का एक महत्वपूर्ण संवाद है। इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में किन किन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या अच्छा करना है और क्या अच्छा नहीं करना है। हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम अपने कर्म को कैसे कर सकते हैं, इसमें इस वीडियो में इन सब बातों को बताया गया है। भीष्म पितामह पूरा युद्ध बीतने के बाद जब लास्ट में सिया पर पड़े हुए थे तब भगवान कृष्ण उनसे मिलते हैं, जो उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। आओ चलो, वे क्या क्या प्रश्न हैं जो हमारे जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। आओ चलो, इस वीडियो में हम आपको उन प्रश्नों को दिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि आप भी अपने जीवन को सुंदर और अच्छा बना सकें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शुरू से अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति जो है इसको सुन करके अपने जीवन को सुंदर और अच्छा बनाएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि भूत भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो तो कुछ समझ ना आए तो परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। बस अपना कर्म करो, परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा है, सबसे बलवान है। अच्छा हो या बुरा हो, वो बीत जाएगा। तो इस तरीके से जो है महाभारत के युद्ध में जो है वो 18 दिन तक चला। युद्ध खत्म होने के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों तरफ खून से लथपथ सैनिकों की लाशें, टूटे हुए रथ, भाले, तलवार आदि सब पड़े हुए थे। सैकड़ों जानवर भोजन की तलाश में वहां पर घूम रहे थे। उन्हीं के बीच भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए थे। भीष्म पितामह अर्जुन से अधिक ताकतवर योद्धा थे, लेकिन वे फिर भी बाणों की सैया पर पड़े थे। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि भीष्म पितामह कभी किसी औरत के ऊपर वार नहीं करते थे। युद्ध में जो अर्जुन का सारथी था शिखंडी, वो पिछले जन्म में औरत थी। वो सामने आया तो भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। अर्जुन ने उन पर बाण प्रहार किया और वे मौत की सैया पर लेट गए। इस प्रकार से लेकिन उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि हस्तिनापुर किस तरीके से सुरक्षित रहेगा। तो युद्ध समाप्त होने के बाद सूर्य छिपने को था। अंत समय श्री कृष्ण भगवान जो है वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं कि हे पितामह, आपको प्रणाम। भीष्म पितामह कहते हैं, आओ देवकी नंदन, आपका स्वागत है। मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आप मुझसे कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हो। पितामह थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा दिया या नहीं? श्री कृष्ण जी, आप इस परिवार में अब बड़े हैं, क्योंकि परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं बचा है, आप उनका ध्यान रखिए। भगवान कृष्ण चुप रहे। पितामह बोले कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अपना शरीर त्यागने से पहले आप मेरे मन के भ्रम को दूर करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, पितामह कहिए। तब पितामह कहते हैं कि एक बात बताओ कृष्ण, आप तो ईश्वर हैं। श्री कृष्ण जी उन्हें बीच में रोकते हुए बोलते हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, हे पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूँ। पितामह हंसने लगे और बोले, हे कन्हैया, तुमने मुझे अब तक भी ठगना नहीं छोड़ा है। तुम मुझे ये बताओ कि जो इस युद्ध में हुआ क्या वह ठीक था? श्री कृष्ण जी कहने लगे, पितामह, ये बताइए कि किसकी ओर से, कौरवों की ओर से या पांडवों की ओर से? पितामह कहने लगे, कौरवों की तरफ से चर्चा करने का अब कोई मतलब नहीं रहा। हे केशव, जो पांडवों की तरफ से हुआ क्या वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीर देना, निहत्थे कर्ण का वध करना, क्या ये सब सही था? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूँ पितामह। इसका उत्तर तो उन्होंने देना चाहिए जिन्होंने ये किया है।
मैं तो युद्ध में कहीं था ही नहीं, आप इसका उत्तर पांडवों से मांगिए। पितामह कहने लगे, विश्व भले ही आपको कुछ भी समझता रहे कि युद्ध जो है भीम और अर्जुन ने जीता है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह जीत आपकी है। तो मैं आपसे उत्तर पूछना चाहता हूं। श्री कृष्ण कहने लगे, आप अगर मुझसे ही जानना चाहते हो तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, जो होना था वो हुआ। पितामह कहने लगे, श्री कृष्ण जी आप क्या कह रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण ऐसा कह रहा है, युद्ध में छल करना तो हमारे संस्कारों में कभी नहीं था, फिर भी यह कैसे हो गया? श्री कृष्ण जी कहने लगे, पितामह शिक्षा इतिहास से ली जाती है, लेकिन निर्णय वर्तमान के आधार पर किया जाता है। राम त्रेता युग के नायक थे। उस समय रावण जैसा खलनायक भी शिव भक्त था और धर्म का महाज्ञानी था, इसलिए श्री राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। लेकिन मुझे द्वापर युग मिला और इस युग में कंस, दुरासंध, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन जैसे कपटी लोग आए और उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित था। पाप का अंत अवश्य है, चाहे वह जिस विधि से हो। पितामह कहने लगे, तो क्या आगे चलकर आपके निर्णयों से गलत परंपराएं जन्म नहीं लेंगी है केशव? भविष्य के छलों को अनुसरण नहीं करेगा? क्या यह उचित है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है। पितामह कलयुग में तो इससे भी काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी कठोर होना होगा, वरना धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर शक्तियां धर्म का विनाश करने के लिए आतुर हो नैतिकता, तो उस समय नैतिकता और संस्कार अर्थहीन हो जाते हैं। तब केवल विजय महत्वपूर्ण होती है। भविष्य को ये सीखना होगा। पितामह कहने लगे, तो क्या धर्म का भी विनाश हो सकता है? अगर धर्म का विनाश होता है तो क्या मनुष्य से रोक सकता है? श्री कृष्ण कहने लगे, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना भी मूर्खता है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब कुछ मनुष्य को ही करना होता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं। पितामह तो बताइए, मैंने इस युद्ध में कुछ किया? सब पांडवों को ही करना पड़ा, यही प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण के जवाबों को सुनकर के भीष्म पितामह संतुष्ट हो गए और उन्हें अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें बंद की और दुनिया से विदा हो गए। ये था श्री कृष्ण और भीष्म के बीच की महत्वपूर्ण संवाद बातें। आप इनसे ध्यान से सुनिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। मिलते हैं ऐसे अच्छे बातों के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।